हेलो एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कुछ नए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले। एज यूजुअल आप सबको पता है कुछ हमें बेसिक थ्योरी पढ़नी होगी। उसके बाद हम मेन ड्रग का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहली स्लाइड। तो आप सब जानते हो ये क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम का काम हमारे बॉडी में क्या होता है? इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें राइबोसोम की जरूरत होती है और उसके साथ कुछ तो प्रेजेंट है जो हमें लगेगा, दैट इज नथिंग बट mRNA। तो ये जो प्रोटीन हमारे बॉडी में बनेगा ये हमें मदद करता है इसेंशियल प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए, जिससे हमारी लाइफ मेंटेन रह सके। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं बनेंगे तो हम ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज है। तो ये जो राइबोसोम है इसका कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, क्योंकि स्लाइड पे आप देख रहे हो लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, तो इसका कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, राइट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में जो लार्जर सब यूनिट होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन है 50s, एंड जो स्मॉलर सब यूनिट है उसका कॉन्फ़िगरेशन है 30s। दोनों मिला के बनाते हैं 70s कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो लार्ज सब यूनिट है एंड स्मॉल सब यूनिट है इसके बीच में कुछ तो है, दैट इज mRNA। उसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए क्यों इसेंशियल है? ताकि हम सरवाइव कर सके। हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस होती है वो प्रोटीन के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोटीन आप सबको पता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, और विदाउट एंजाइम हमारी बॉडी में कोई भी बायोकेमिकल फंक्शन नहीं होता है। तो प्रोटीन हमें एक्चुअल में जिंदा रहने के लिए मदद करते हैं। तो ये सेम प्रिंसिपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस अगर हम बंद कर दें, या इफ वी ब्लॉक दिस राइबोसोम्स, देन व्हाट विल हैपन? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये मर जाएंगे, वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। दैट्स वाई आज हम उन ड्रग्स की बात करेंगे जो स्पेसिफिकली राइबोसोम्स को ब्लॉक करते हैं। तो वो कौन से ड्रग्स हैं कि जो स्पेसिफिकली राइबोसोम्स के अगेंस्ट में एक्ट करते हैं? उसमें एक है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, तीसरा है क्लोरामफेनिकोल, एंड चौथा है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो एग्जैक्टली ये जो ड्रग्स है वो किस तरह से एक्ट करते हैं, उससे पहले आपको ये चीज क्लियर हो गई ना। राइबोसोम्स हैविंग टू पार्ट्स, लार्ज यूनिट, स्मॉल यूनिट। तो कुछ ड्रग्स लार्ज यूनिट को ब्लॉक करेंगे, कुछ ड्रग्स स्मॉल यूनिट को ब्लॉक करेंगे। अगर ये ब्लॉकिंग होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा दिन के लिए सरवाइव नहीं कर सकता। तो देखते हैं, ये जो लार्ज सब यूनिट है ना, इसको ब्लॉक करने के लिए हमारे पास है क्लोरामफेनिकोल एंड मैक्रोलाइड्स। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो? क्लोरामफेनिकोल एंड मैक्रोलाइड एक्चुअली ब्लॉक्स 50s राइबोसोम। दूसरा आपके पास क्या है? स्मॉलर सब यूनिट। अगर स्मॉलर सब यूनिट को ब्लॉक कर दिया विद द हेल्प ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, प्रोटीन सिंथेसिस विल बी ब्लॉक्ड। तो प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो गया तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा देर के लिए जिंदा नहीं रह सकता, राइट। तो कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे? वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ द ड्रग। वन ब्लॉक्स 50s राइबोसोम, सेकंड ब्लॉक्स 30s राइबोसोम्स। 50s राइबोसोम में कौन से ड्रग्स हैं? क्लोरामफेनिकोल एंड मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। एंड जो 30s राइबोसोम को ब्लॉक करते हैं वो कौन से ड्रग है? टेट्रासाइक्लिन्स एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।